Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 13, sides and angles of a triangle, grade 9th. Today we are going to start exercise 13.2. Let's move towards the light board. Exercise 13.2 we are going to start today. Before starting this exercise, we have to learn two important points. हम इन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ करेंगे मूव। स्टूडेंट, हमने लास्ट थ्योरम में क्या प्रूव किया था? लास्ट थ्योरम में हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर कोई पॉइंट हो और कोई लाइन हो तो उस पॉइंट और लाइन का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस की हमने बात की थी कि किस किस तरीके से हम उस डिस्टेंस को कर सकते हैं फाइंड। तो हमने देखा भी था और प्रूव किया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा जिससे जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर वो एंगल बनाती हो 90 डिग्री का विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अगर वो परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री एंगल बनाती होगी तो वो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और इसी तरह हमने डिस्कस किया था हम किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखेंगे कि उन दोनों के दरमियान में जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है या जिस तरीके से हम उसको करना चाहेंगे चेक, उसमें हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की या लाइन की। एंगल अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और उसको हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी यूज़। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए और इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए ये दोनों दो पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी करेंगे अंडरस्टैंड। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन इट। क्या मतलब कि अगर इस तरीके से मैं करती हूँ एक लाइन ड्रॉ। अब फ्रेंड ये मेरे पास एक लाइन है और हमें पता है लाइन को अगर हमने कोई नेम से कॉल करना है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज टी एंड दिस इज यू। अब इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन इट। इसका मतलब है कि हमने पॉइंट और लाइन का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हमें उसके ऊपर नहीं मिलेगा। इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इसका ये हमें मिलेगा पॉइंट, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ वो पॉइंट ये है लाइन सेगमेंट से। ये बात ज़रूरी है, हम उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं ले सकते। उसके ऊपर पॉइंट लेंगे तो हमें कभी भी डिस्टेंस पता नहीं चलेगा। हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेंथ देखनी पड़ेगी, बेसिकली परपेंडिकुलर लेंथ देखनी पड़ेगी किसकी, पॉइंट से लाइन तक। लेट्स सपोज मैं इस तरीके से कर देती हूँ ड्रॉ। अब ये जो लेंथ है बेसिकली ये लेंथ शो करेगी इन दोनों का आपस में डिस्टेंस। तो इस लेंथ का हमें पता होना ज़रूरी है। और ये क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है लाइन के साथ। और परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि एंगल बना रही है 90 डिग्री। ओके, तो इसको दोबारा एक दफ़ा रीड करते हैं, चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है, इसका मैं कह देती हूँ बी। तो इस पॉइंट का इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस है वो इसके ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके ऊपर? मैं नहीं ले सकती, मतलब अगर ये लाइन है तो मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर दूँ तो क्या डिस्टेंस है नहीं पता चलेगा, क्या डिस्टेंस है नहीं पता चलेगा, क्या डिस्टेंस है नहीं पता चलेगा क्या। तो अगर मैं कोई पॉइंट इस तरीके से लेती हूँ कि उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूँ उस लाइन के साथ तो वो बन जाएगी एक लाइन सेगमेंट। और इस तरीके से उसकी हम जब लेंथ फाइंड करेंगे तो हम बेसिकली देख लेंगे उसके डिस्टेंस को। सेकंड पॉइंट को स्टूडेंट करते हैं अंडरस्टैंड। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट इज 0। वही बात जो कि मैंने अभी आपको की कि हम अगर पॉइंट उसके ऊपर ही ले लेते हैं लाइन के ऊपर तो हम उसका डिस्टेंस नहीं बता सकते पॉइंट का उस लाइन के साथ। और बेसिकली क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि वो होता है 0 ऑब्वियसली। अब हमने ऊपर क्योंकि बताया है कि लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस। तो अब देखें इस पॉइंट अगर मैं इसको लाइन के ऊपर ही ले लेती हूँ तो उनका तो कोई लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकती और लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ कर सकती तो बेसिकली वो है 0। उसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है स्टूडेंट? 0 है। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट लाइंग ऑन इट इज 0। तो यहाँ से हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने बात किया कि हमारे पास जो है पॉइंट और लाइन का जो डिस्टेंस है वो हम लाइन के ऊपर से नहीं ले सकते, हमें उसमें लाइन सेगमेंट की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। यहाँ पे मैं कर देती हूँ मेंशन लेंथ of perpendicular line segment। तो
तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ करते हैं मूव और फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अंडरस्टैंड और इन ऑप्शन में से बताते हैं कौन सी है करेक्ट ऑप्शन। सो द क्वेश्चन इज इन द फिगर दैट इज शोन ऑन द बोर्ड ओवर हियर P is any point and AB is a line. P हमारे पास स्टूडेंट जिस संग हमें नजर आ रहा है कि कोई भी पॉइंट है और AB हमारे पास क्या है लाइन सेगमेंट है। तो हमें जैसे कि पता है कि लाइन बेसिकली लाइन है AB और ये बेसिकली हमारे पास PN, PM, PL और PO जो हैं वो हैं लाइन सेगमेंट्स। तो हमें पता है कि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरोस यूज़ कर रहे हैं जो कि लाइन को शो करिए। हम इस तरीके से 2 पॉइंट करते हैं मार्क और फिर हम उसको करते हैं उस नेम से कॉल। So the line basically AB, P is the point and we have to find the shortest distance between the line segment AB and the point P. अब जैसे कि मैं ये चीज़ पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने लाइन वर्ड लिखा है इसलिए मैंने लाइन का जो सिंबल होता है उसके ऊपर यूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ अगर मैं जस्ट लाइन ए बी रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो मैं ए बी लिख के इस तरीके से ऊपर दोनों तरफ पे एरोज आएंगे और मैं इस तरह इसको कर दूँगी राइट। इससे पता चलेगा कि हम बात कर रहे हैं लाइन ए बी के, ना कि लाइन सेगमेंट। और अगर मुझे लाइन सेगमेंट की बात करनी हो किसी भी 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली तो जिस समय यहाँ पे ओ कह दूँ, इस लाइन सेगमेंट को मैंने शो करना हो तो वी ओ कह दूँ या ओ वी, तो इस तरीके से हम करते हैं। इसके दोनों साइड पे पॉइंट होता है और पॉइंट हम ऐसा यूज़ ना भी शो करें तो हमें पता है कि ये लाइन सेगमेंट ही है। ओके, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द लाइन ए बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे, हम अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखेंगे और फ़ौरन से बता देंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी परपेंडिकुलर उस लाइन के ऊपर। मतलब पी से देखें जो पी एल और आपके पास हमारे पास एंगल आ रहा है, लेट्स सपोज मैं इस तरीके से देखूँ पी एल बी, पी एल बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट 30 डिग्री है। एंगल पी एम बी क्या है 60 है। एंगल पी एन बी क्या है 90 है। और एंगल पी ओ ए क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास एंगल है 70 डिग्री। या मैं सिर्फ इनको वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली लेकर चलना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकती हूँ मेंशन, मतलब एंगल एट वर्टेक्स एल इज 30, angle at vertex M is 60 and angle at vertex N, this is N basically, is 90 and angle at vertex O is 70 degree. So we can see here कि हमारे पास अब हमने देखना ये है कि कहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है और जहाँ पे वो एंगल बन रहा होगा उस वर्टेक्स का पी के साथ जो डिस्टेंस होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास 90 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो 90 है वो सिर्फ यही है जो कि हमने किया हुआ है यहाँ पर शो। तो एन वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है क्योंकि वो 90 बन रहा है तो एन का जो पी के साथ डिस्टेंस होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो अब देखिए इस तरफ से भी 90, इस तरफ से भी 90, मैंने दोनों साइड्स पे ही राइट कर दिया। ऑब्वियसली फिगर में तो सिर्फ इस साइड पे मेंशन्ड है। ओके, तो अब स्टूडेंट हमें पता चल गया कि इनमें से हमारे पास कौन सी लाइन सेगमेंट है जो शॉर्टेस्ट है, वो है हमारे पास लाइन सेगमेंट सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम यही बताएंगे कि हमारे पास जो एंगल है जो कि लाइन सेगमेंट बना रही है हमारी लाइन के साथ वो है 90 डिग्री और इसीलिए ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, आई होप कि आप क्लियर हो चुका होगा। अब हमने ये 2 पॉइंट्स को लर्न किया, अब हमने बात की इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और समहाउ इसी कॉन्सेप्ट को उस पे करेंगे अप्लाई। सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 इज इन द फिगर P is any point lying away from the line AB। मतलब एक हमारे पास P पॉइंट है जो कि ऑब्वियसली दूर है किससे, हमारे पास जो लाइन है AB उससे। देन PL will be the shortest distance if, तो PL शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कब, जब हमारे पास मेजर PLA होगा 80 डिग्री, PLB होगा 100 डिग्री या PLA होगा 90 डिग्री। तो जैसे कि हम भी अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आता है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के साथ, वो आता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर हो
तो उसका जो हमारे पास लेंथ होती है वो शो करती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। यही मैं यहाँ पर करूँगी मेंशन, एज द लेंथ ऑफ द perpendicular line segment as the length of the perpendicular line segment from any point is the shortest distance between the point and the line। ये हमें क्योंकि पता है स्टूडेंट कि परपेंडिकुलर जो हमारे पास है उसका डिस्टेंस ही शो कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। अब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हमें देखने के लिए हमें पता है कि हम जब भी बात करते हैं किसी पॉइंट और किसी लाइन की, तो परपेंडिकुलर हम सिर्फ और सिर्फ तब कह सकते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन, एनी काइंड ऑफ लाइन, एंड आई एम सेइंग दिस इज एनी पॉइंट। तो मैं अगर ये इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी, ये परपेंडिकुलर नहीं है लाइन के रिस्पेक्ट से। अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँगी ये भी नहीं है, अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँगी ये भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर करती हूँ तो परपेंडिकुलर हम शो करते हैं स्क्वायर ऑफ कॉर्नर से, तो जो कि हमें बता क्या रहा है, बता ये रहा है कि हम एंगल की बात कर रहे हैं 90 डिग्री। तो यही चीज़ पूछी गई है इसमें। तो यहाँ पे बस हमने देखना ये है कि पी पॉइंट किसी भी लाइन के एक वर्टेक्स को बेसिकली हम जो पॉइंट ले रहे हैं उस पर यूज़ करते हुए एंगल बनाएगा, वो होना चाहिए 90 डिग्री। तो वो हमें कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंट ऑप्शन सी। सो दिस इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारे पास वो पॉइंट है, वो ऑप्शन है जो कि हमसे पूछी गई थी कि अगर हम पॉइंट और जो लाइन सेगमेंट है पी एल उसकी बात कर रहे हैं, वो हमें बेसिकली बताना ये है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट के साथ पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम पी एल कह रहे हैं, उसका एंगल क्या होना चाहिए तब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। तो हमने उसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे इस तरीके से राइट किया और बता दिया कि हमारे पास एक्चुअली जो पॉइंट है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शो करेगा उसके लिए पी एल ए का एंगल 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारा 90 डिग्री पी एल ए पे आ रहा था इस वजह से हमने कह दिया, अदरवाइज अगर हमारा ऑप्शन पी एल बी होता तब भी हम 90, अगर 90 होता तो हम उसको भी चूज़ कर सकते थे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर ये इस साइड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली ये इस साइड से भी 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। तो अगर हमें ऑप्शन 90 डिग्री बी के अकॉर्डिंगली गिवन होती तो हम उसको मार्क करते। तो यहाँ बेसिकली हमने 90 को देखना है कि 90 कहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। Okay, we have done the second question of exercise 13.2. Now we are going to learn about the third question basically of 13.2, which is in the figure we can see there is another figure over here and I'm going to write the point P. This is the point that we are going to talk about. Figure PL is the perpendicular to the line AB. अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो PL है स्टूडेंट वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB लाइन के ऊपर। ओके, ये हमें गिवन है। एंड LN इज ग्रेटर देन ML, जो लाइन सेगमेंट हमारे पास LN लाइन सेगमेंट है वो ग्रेटर है, और P हमारे पास LM जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, स्मॉलर है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें गिवन में पता है। ओके, हमने प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। प्रूफ दैट PN मेजर लाइन सेगमेंट PN इज ग्रेटर देन मेजर लाइन सेगमेंट PM। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझने की क्या जरूरत है, समझने की ये जरूरत है कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है कि PL क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। क्योंकि PL AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली शो कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जो कि हम अभी यहाँ पर देखते हुए आए हैं। एंड LN इज ग्रेटर देन LM। अब देखिए वजह क्या है कि ये से ग्रेटर है, जाहिर सी बात है जो पॉइंट L से जितना ज़्यादा मूव करेगा दूर वो उतना ही, उससे क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P,
अभी इस पॉइंट से कोई इतना दूर है, इसे मैं कह देती हूँ क्यू। अच्छा जी, अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ कोई है इतना दूर, मैं इसे कह देती हूँ आर। अब इसी पॉइंट से कोई है लेट्स सपोज एम, इतना दूर। अब बेसिकली मैं देख रही हूँ पी की रिस्पेक्ट से, इसको भी पी की रिस्पेक्ट से देख रही हूँ स्टूडेंट, इसको भी देख रही हूँ पी की रिस्पेक्ट से, और इसको भी देख रही हूँ पी की रिस्पेक्ट से। तो इसका मतलब है जो भी हम पॉइंट देखेंगे जिसकी रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, वो जिससे जितना दूर जाएगा तो वो बेसिकली उतना ही ज़्यादा हमें डिस्टेंस वहाँ पर नज़र आएगा। तो अगर डिस्टेंस नज़र आएगा तो उस डिस्टेंस को अगर मैं लाइन सेगमेंट से शो करना चाहूँ तो इट मीन्स कि हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पी को ही बेस रखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो पी क्यू है वो सबसे छोटी है, उससे बड़ी कौन सी है, पी आर है, और सबसे बड़ी क्या है स्टूडेंट, पी एम है, लाइन सेगमेंट जिसकी हम कर रहे हैं बात। ये तीनों लाइन सेगमेंट को मैं इस तरीके से मेंशन कर सकती हूँ कि सबसे छोटी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी और उससे बड़ी कौन सी है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि एक तो हमें पता है कि ये इससे परपेंडिकुलर है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, इनमें से कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के बाद तो हम इसलिए एल के रिस्पेक्ट से बाकी पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे छोटा डिस्टेंस ये है पी का, एल के साथ जो लाइन सेगमेंट है वो शो कर रही है, तो हम एल को अब रखेंगे बेस, और एल से देखेंगे जो पॉइंट जितना दूर होगा वो बेसिकली उतनी बड़ी लाइन सेगमेंट बनाएगा, थोड़ा दूर होगा थोड़ी लाइन सेगमेंट बड़ी बनाएगा, ज़्यादा दूर होगा तो उसकी लाइन सेगमेंट ज़्यादा होगी। जैसे कि हमें यहाँ पर भी ये बात गिवन है कि हमारे पास एल एन बड़ा है, एल एम छोटा है। रीज़न क्या है, क्योंकि एल से एन ज़्यादा दूर है, एल से एम कम दूर है, जिस तरह कि हमने पी के रिस्पेक्ट से यहाँ पे अभी की है डिस्कशन। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को ईजिली कर सकते हैं कंक्लूड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास गिवन क्या है। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन क्या है हमारे पास, पी एल जो है परपेंडिकुलर है टू द लाइन ए बी एंड एल एन इज ग्रेटर देन एल एम। इसी को मैं यहाँ पर करूँगी राइट, पी एल is perpendicular to the PL is perpendicular to the line AB। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कौन से पॉइंट से P का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, उससे मतलब हमें बेस पता चल जाए किसकी रिस्पेक्ट से हम लेकर चलेंगे इस लाइन से। उसके बाद और क्या है चीज़ है, एंड मेजर एल एन लाइन सेगमेंट एल एन इज ग्रेटर देन लाइन सेगमेंट एल एम। ये स्टूडेंट हमें क्या था, गिवन था। अब हम देखते हैं कि हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट मेजर पी एन इज ग्रेटर देन मेजर पी एम। ये हमने प्रूव करना है, और इसके लिए हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हम बेसिकली स्टेटमेंट के ही थ्रू इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं कि हम कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से इनका एल से जितना कोई पॉइंट दूर होगा उसका उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इस कंडीशन और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को यूज़ करते हुए हम इसको आसानी से कर सकते हैं प्रूफ कि हमारे पास जो, अब देखिए ये शॉर्टेस्ट है और हमें पता है कि ये बड़ा डिस्टेंस है, ये P का L से छोटा है, और जिस पॉइंट से P का डिस्टेंस छोटा है उस पॉइंट से उस पॉइंट का एन के साथ डिस्टेंस बड़ा है लाइन सेगमेंट, और एम के साथ छोटा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे यूज़, और यहाँ पे अपने आंसर को कर देंगे कंक्लूड कब किस तरीके से उसे हम ग्रेटर कह सकते हैं। एज पी एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम P on the line AB। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं PL is perpendicular over line AB। अब क्योंकि मैंने लाइन वर्ड नहीं यूज़ किया तो इसलिए मैंने ये 2 एरोज इसके ऊपर किए हैं राइट। ओके, अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट हम किस तरीके से इसको करने जा रहे हैं डिस्कस। अब देखें हमें पता है कि एल से जितना जो मैंने आपको बात अभी बताई थी उसको मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन। एज वी गो अवे
from point L, the distance from point to L increases, बढ़ेगा, जैसा कि अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से बढ़ेगा। तो क्योंकि ये सब बड़ा है इससे, तो यही वजह है कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा इसका वो बड़ा होगा डिस्टेंस इस पॉइंट का इससे। हेंस measure Pn is greater than measure Pm and that's it। इसी को हमने यहाँ पर करना था स्टूडेंट प्रूव। और देखा कि ये इतना ऐसा हमारे लिए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और एल का इस पॉइंट से डिस्टेंस बड़ा और इससे छोटा है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने कंक्लूड किया कि पी का एन से जिससे एल का बड़ा है पी का भी बड़ा है, और जिससे एल का छोटा है पी का भी क्या है डिस्टेंस छोटा है। और डिस्टेंस हम शो करते हैं लाइन सेगमेंट की लेंथ से, जो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है मेंशन। अब स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया है अच्छे से अंडरस्टैंड, और हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को देखा हम किस तरीके से कर सकते थे अप्लाई। यस स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें बेसिकली हमने अप्लाई किया अपने कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट कौन सा था जिसको हमने अप्लाई किया इन क्वेश्चंस पे? कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ये था कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है उसका मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ किसी भी लाइन के साथ, तो वो डिस्टेंस हमारे पास किस तरीके से आएगा? वो डिस्टेंस आएगा कि मैं अगर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ, उस पॉइंट से स्टार्ट हो और एंड हो किसके ऊपर? उस लाइन से जो हमारे पास लाइन है उसके ऊपर हो एंड। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो डिस्टेंस शो करेगी, वो शो करेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। और यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर वर्ड को अंडरस्टैंड किया था उसका मतलब ये है कि एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो इन्हीं दो बातों से रेलिवेंट हमने आज क्वेश्चन को किया है सॉल्व। आई होप कि आपको सारी जो हमने सॉल्व किया है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसकी अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।